17 सितंबर से पहले योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब 75 वर्ष के होने जा रहे हैं और उससे पहले आरएसएस चाहता है कि 17 सितंबर को 75 वर्ष के होते ही पहली फुर्सत में नरेंद्र मोदी साहब अपनी कुर्सी छोड़ दें। लेकिन वो कुर्सी छोड़ें उससे पहले वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सियासी तौर पर ठिकाने लगा दिया जाए। कल तलक जो गोदी मीडिया, कल तलक जो बीजेपी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और मंत्री और समर्थक योगी आदित्यनाथ को एक कार्यकुशल मुख्यमंत्री बताते थे, उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे ज्यादा सफल सरकार बताते थे, अब वही लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं होता, अधिकारी बेलगाम है, सरकार कुछ कर नहीं पाती, यानी सरकार पूरी तरह से गौण बनी हुई है, यानी किसी काम की नहीं है योगी आदित्यनाथ की सरकार। और यह बात अखिलेश यादव ने, कांग्रेस पार्टी ने कही होती तो यह माना जाता है कि आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष में लगते रहते हैं, लेकिन जब यह बात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कह दें तो, और यहीं से खुलता है मोर्चा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उन्हें यह साबित करने के लिए कि तकरीबन 7-8 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर तलवारें खिंच गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य खास तौर पर पिछले एक महीने में दूसरे बयान से बेहद खुश हैं। एक बयान वो जब अमित शाह उत्तर प्रदेश आए थे और उन्हें, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने खास तौर पर अपना भाई बताया था, अपना मित्र बताया था और योगी आदित्यनाथ का नाम सिर्फ लिया था। तो वहीं अब आनंदीबेन पटेल ने एक बयान दे दिया है। यह आनंदीबेन पटेल का बयान अपने आप में समझा जा रहा है कि मोदी की तरफ से दिए गए संकेत का एक संकेत है, जो यह संकेत बताता है कि जल्द ही एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर लिया जाना है। सबसे पहले बयान सुनिए आनंदीबेन पटेल का। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं ना उनका तब तक नहीं मिलता है। दरअसल आनंदीबेन पटेल का यह बयान अगर आप लिहाज पूरे ध्यान से सुनेंगे तो वो कहती हैं कि यार रामलला के दर्शन तो बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन फाइलों के दर्शन नहीं होते, एक टेबल से दूसरे और दूसरे से तीसरे। इसे जब आप समझेंगे तो ये कहेंगे ये तो अधिकारियों के लिए है, लेकिन आप बात समझिए, ये अधिकारियों के लिए नहीं है, ये सरकार पर तंज होता है। क्योंकि चाहे कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो फाइलें इधर से उधर और उधर से उधर लेकर नहीं जाता, बल्कि ये काम अधिकारियों का होता है। योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार यही एक पूरा का पूरा मजम्मा बनाया जाता रहा कि भाई योगी आदित्यनाथ से अधिकारी इतना डरते हैं कि काम समय पर करते हैं, एक एक फाइल समय पर सही जगह पहुंचती है। अब उसी चीज को लेकर जब आनंदीबेन पटेल कहे कि अधिकारी काम नहीं करते, निकम्मे हो गए, एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइल पहुंचने में समय लगता है, तो समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ काम धाम नहीं कर पा रहे, उनका कोई लेना देना नहीं है सरकार से, यह बताया जाता है। यानी सरकार के मुखिया पूरी तरीके से काम करने में फेल है। योगी की सरकार फ्लॉप साबित हुई, एक तरीके से आनंदीबेन पटेल ने कहा। दरअसल इसकी रूपरेखा कहां से रखी गई है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। हुआ यूं कि 3 दिन पहले सबको पता है नरेंद्र मोदी साहब काशी दौरे पर आए थे। उससे पहले वो 2 बार बिहार का दौरा कर चुके थे, वही पहलगाम आतंकी हमला, और उसके बाद भी सबको उम्मीद थी कि नहीं जाएंगे, लेकिन वो गए, उनको चुनाव ज्यादा जरूरी है, वो भूल गए लोग। गुजरात में मोरबी हादसा होता है, पुल टूट जाता है, उसके बावजूद नहीं माने, उन्हें आदत ही यही है, बस रो दो, 2 आंसू बहा दो, तमाशा कर लो, हो गया, बस यही काम है उनका, उसके अलावा कोई काम नहीं। तो खैर गए थे, जब वहां गए थे लोगों ने नहीं सुना, भीड़ दिखी नहीं, दोनों तरफ से भीड़ गायब थी। फिर उसको पाटने के लिए दोबारा से गए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए, वहां पर लाई गई तो भाड़े की भीड़ लाई गई, जो वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उनको लाया गया, उन्होंने ही पोल खोल दी कि हम तो आना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती लाया गया। यानी 2 बार अपनी बिहार में फजीयत कराया है। उन्होंने कहा इस फजीयत से बचना है तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश अपने संसदीय क्षेत्र। लेकिन एक बात का डर है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमें पसंद नहीं करते। अब जो वो पसंद नहीं करते
तो क्या किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सारे केंद्रीय मंत्री हार गए, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के, और तो और खुद नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हारते बचे। ऐसे में सबसे पहले प्लेन से उतरते ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपने साथ ले लिया। ये तस्वीरें सामने आई थी जब योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आ रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी, गोदी मीडिया माहौल बना रही थी। लेकिन हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जो कोई ये तस्वीर किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाई होगी, वो ये तस्वीर थी। वीडियो देखिए, आवाज शायद आप पहचान गए हो। जी हाँ, ये नरेंद्र मोदी साहब की आवाज थी। ये काशी पहुंचकर जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो पंडाल में बैठी हुई भीड़ अचानक से वहां से जाने लगती है। नरेंद्र मोदी समझ जाते हैं फजीयत इससे बढ़कर नहीं होती। हो सकती है जब आपके अपने संसदीय क्षेत्र में आपको सुना ना जाए और जनता छोड़ छोड़ कर भाग जाए, जबकि इतने सालों से 11 सालों तक इस देश की मीडिया माहौल बनाती रही कि वाराणसी में बेतहाशा भीड़ जुटी है, जबकि हम बताते रहे अलग अलग जगह से जबरदस्ती वाराणसी लोग लाए जाते थे नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के लिए, लेकिन नहीं लाए गए, वो देखो ये देखो, अब वहां लोग आपको सुनने नहीं चाह रहे। और ये फजीयत किसकी वजह से हुई? सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से। इसी चीज को लेकर वापस लौटे थे नरेंद्र मोदी साहब। 3 दिन बीतते ही बेवजह कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं था कि आनंदीबेन पटेल ये बयान ना देती तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया, जानबूझकर दिया। अब आप समझिए आनंदीबेन पटेल ने ये बयान क्यों दिया। तो पहले आइए साल 2014 जब नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देते हैं। पूछा जाता है नरेंद्र मोदी से, बताओ आपके हिसाब से किसे गुजरात का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? उन्होंने कहा अमित शाह तो मेरे साथ दिल्ली चलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी के, लेकिन हां अगर आप मेरी पसंद पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं आनंदीबेन पटेल। ऐसे में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बनाई गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गुजरात से खुद आती है आनंदीबेन पटेल और कितनी खास है मोदी शाह की, यानी योगी आदित्यनाथ की कितनी खास हो सकती है, अंदाजा लगाइए। हाल ही में आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य जब अमित शाह से गुपचुप मुलाकात करके आए थे, उसके फौरन बाद सबसे पहले जाकर उन्होंने आनंदीबेन पटेल से ही मुलाकात की थी। बेचैन हो गए थे योगी आदित्यनाथ, दौड़े दौड़े बेवजह कि कोई मतलब नहीं था आनंदीबेन पटेल से मिलाए थे। अब ऐसे ही इस बयान का कोई मतलब नहीं था इस दौर में देने के लिए जब ना कोई चीज लेना देना कुछ नहीं है। अचानक से ये याद दिलाना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फ्लॉप हो गई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल है, वो काम नहीं करवा पा रही, ये बताया गया है उत्तर प्रदेश की जनता को, ये संकेत पहुंचाया गया है। यानी उनके अपने विधायकों को भी ये बताया जा रहा है कि अब भी ऊपर वाले की नजर यानी मोदी शाह की नजर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर टिकी हुई है। इसने बेचैन कर दिया है लोगों को, क्योंकि खास बात इसमें यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ 17 सितंबर 2025 तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहेंगे और उसके बाद मोदी को अगर इस्तीफा देना पड़ा तो आरएसएस उनको प्रोजेक्ट कर सकता है प्रधानमंत्री के लिए। ऐसे में अमित शाह के लिए दिक्कत हो जाएगी देश का प्रधानमंत्री बनना। इसलिए 17 सितंबर से पहले कैसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उन्हें साइडलाइन करके किसी राजनीतिक वनवास पर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अब हर तरह के हथकंडे चले और खेले जा रहे हैं। बिहार चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर भी मोदी और शाह की नजर है और इसकी शुरुआत आनंदीबेन पटेल से हुई है जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और जब भी कोई संवैधानिक संकट किसी भी प्रदेश में आता है तो उसका सॉल्यूशन, उसका पूरा का पूरा समाधान सिर्फ राज्यपाल निकाल सकता है। सरकार बनाने से लेकर बिगाड़ने तक की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो आप समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कितने दिन और। नमस्कार।